हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैव विकास के संदर्भ में। ठीक है, तीसरा हेडिंग विभिन्नताएं और उनकी वंशागति। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने कल जो पढ़ा था जैव विकास के चैप्टर में विभिन्नताएं और उनकी वंशागति के पहले जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता और नेचुरल सिलेक्शन नहीं, आप लोगों ने पढ़ा था उसमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस या अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कल बता दी गई थी और उसके टाइप्स ऑफ जो स्ट्रगल होता है कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी कल दी गई। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभिन्नताएं और उनकी वंशागति। आप जानते हैं कि जो लोग जीवित रहते हैं, जीवित रहने के लिए सभी जीवों को प्रकृति में जो है समान संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कुछ जीवों के अंदर क्या होती हैं, कुछ जीवों के अंदर उस वातावरण में रहने के लिए क्या होता है अधिक उपयुक्त होते हैं किसी भी वातावरण में, कुछ लोग उस वातावरण में आसानी से नहीं रह पाते। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोग जानते हैं कि उनके अंदर कुछ न कुछ क्या होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं, यही वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, जो विभिन्नताएं की बात की जा रही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्या है किसी एक वातावरण में अधिक जो है कि अच्छे तरीके से रह ले रहा है, कोई जो है कि उस वातावरण में कम समय के लिए रह पा रहा है। जैसे खूब बरसात हो रही है तो आप जानते हैं, देखते हैं बच्चों कि बरसात में जो कोई थोड़ा बहुत भीग जाता है तो बीमार पड़ जाता है, लेकिन बहुत लोग क्या होते हैं देर तक भीगते रहते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ये क्या है, विभिन्नता है उनके अंदर, कोई ना कोई विभिन्नता है जिसके कारण उस वातावरण में वो आसानी से रह ले रहा है, और जबकि वही व्यक्ति जो है दूसरा कोई व्यक्ति उस वातावरण में उस विभिन्नता के कारण जो है क्या है आसानी से उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं कि जैसे जुड़वा सदस्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये कहीं माता पिता की संतान भी जो है कुछ न कुछ मायने में अलग रहती है, अलग होती है। ठीक है, क्योंकि माता पिता की जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसमें भी देखेंगे कि उनके अंदर क्या होती है, कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य रहती है। क्यों, फिर भी ये देखा जाता है कि क्या है वो एक ही माता पिता की संतान है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई भिन्नता जरूर है। यह जो विभिन्नता होती है माप को लेकर के, उसके आकार को, रंग को, जीवन को, या जीवन यापन विधियों या कार्य की और या व्यवहार को लेकर के होता है। आकार में देखेंगे कि बहुत लोग बच्चे क्या होते हैं कि उसी माता पिता की संतान, कोई बड़ा है कोई छोटा है। ठीक है, इस तरीके से रंग में देखेंगे कोई गोरा है कोई काला है। ठीक है, कार्य को लेकर के जीवन यापन रहन सहन का तरीका क्या है उनके अंदर, बच्चों के अंदर, हालांकि माता पिता के क्या है एक ही माता पिता की संतान है वो। फिर व्यवहार में भी देखा जाता है कि किसी का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, किसी का खराब होता है, किसी का और अच्छा होता है उससे। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है कुछ न कुछ विभिन्नताएं जरूर होती हैं। ठीक है, तो ये विभिन्नताएं कह रहा है कि यही विभिन्नताएं, तो इन्हीं विभिन्नताओं के कारण जीवों में जो संघर्ष करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। विभिन्नताएं क्या होती हैं, कुछ लाभदायक होती हैं, कुछ विभिन्नताएं हानिकारक होती हैं। तो जो लाभदायक विभिन्नताएं होती हैं वो जो जीव होते हैं उनको जीवन जीने में या वातावरण के प्रति संघर्ष करने में उनको क्या करती हैं, सफल बनाती हैं। कुछ जो विभिन्नताएं होती हैं वो क्या होती हैं कि वो वातावरण में जो कोई भी जीव रहता है, ठीक है, वो हानिकारक है तो वो उनको सफल नहीं बनाते, उसके कारण जीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कुल कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में क्या है कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जीव हैं, वो क्या है एक दूसरे से किसी न किसी अर्थों में, ठीक है, वो भिन्न है, और वही विभिन्नताएं जो है उनको वातावरण में या उस विशेष वातावरण में रहने के लिए जो है क्या बनाती हैं, उपयोगी बनाती हैं, जिससे वो रहते हैं। और यही विभिन्नताएं क्या होती हैं, अगले जो है पीढ़ी में वंशागत होती हैं। ठीक है, जो उनके अंदर विभिन्नता होती है यही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वंशागत होती रहती है। अगली हेडिंग है इसमें डार्विन के अनुसार योग्यतम की उत्तरजीविता। इसमें देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि जो फिट है वही रहेगा, सर्वाइव करेगा या जिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जीव अगर जीवित रहता है, अगर प्रकृति में जीवित है, ठीक है, और प्रकृति के अंदर अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो उस प्रकृति को अपने अनुसार क्या कर रहा है, ढाल ले रहा है, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल ले रहा है।
ठीक है। तो वो उसकी क्या है, उसके अंदर विभिन्नता है और उस विभिन्नता के कारण क्या है, वो प्रकृति को सरवाइव कर रहा है कि उस प्रकृति में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस के अनुसार अपने आप को वो क्या कर रहा है, परिवर्तित कर ले रहा है, ठीक है। तो वो जो है वो क्या करता है, वो तब जीवित रहता है क्योंकि वो पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। जैसे अगर हम अब एग्जाम्पल देखें कि अत्यधिक ठंड में जो है जो मछलियां रहती हैं वो क्या है, वो जो है कि पानी के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को जो है कि क्या करती है, ढाल लेती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मछलियों का जो टेम्परेचर रहता है उसी टेम्परेचर के हिसाब से पानी को क्या करती है, पानी के अनुसार जो टेम्परेचर रहता है उसी के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेती हैं, ठीक है जी। क्योंकि वो क्या होती हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है उनको, ठीक है। तो उसमें परिवर्तन करने की क्या होती है, क्षमता होती है, इसलिए मछलियां ठंड पानी में भी टॉलरेट कर जाती हैं, रह जाती हैं। यहीं आप देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है बहुत ठंड में भी कोई बहुत जो है सिंगल कपड़े भी पहन करके जो कोई बच्चा आ जाता है स्कूल में, ठीक है, वो रह जाता है। कोई लोग क्या होते हैं कई कई कपड़े पहने रहते हैं, स्वेटर इत्यादि, उसके बाद भी जैकेट वैकेट पहने रहते हैं, सारी चीज़ें, तो उनको ठंड ज़्यादा लगती है। तो टॉलरेट की अलग अलग तो क्या है, इनके अंदर कोई ना कोई विभिन्नता जरूर है। तो किसी न किसी तरीके से उस मौसम के अनुसार अपने को ढाल लेना ही क्या है, वो जो है योग्यतम की उत्तरजीविता, मतलब कि जो व्यक्ति उस परिवर्तन के अनुसार, उस वातावरण में परिवर्तन हुए परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है वही जिएगा। अन्यथा उस परिवर्तन में अगर वातावरण में परिवर्तन हो रहा है तो उस वातावरण के परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है तो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा। जैसे जिराफ का ही एग्जाम्पल लिया गया था इसमें, तो उसमें देखा गया कि जो छोटे, जब डार्विन ने उसका कंपैरिजन किया तो उसमें छोटे और बड़े जिराफ दोनों पाए जाते थे और उसमें क्या था, अब उनको भोजन के लिए लेकर के मारामारी हुई तो उसमें जो लंबी गर्दनों वाले जिराफ थे वो बच्चे छोटी गर्दनों वाले जिराफ नष्ट हो गए। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा गया है कि लंबी गर्दन वाले जिराफ क्या हो गए, उस संघर्ष में अपने आप को बचा लिए। अब आता है आपका अगला हेडिंग है प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इस चीज को समझेंगे, प्रकृति का चुनाव, प्रकृति किसको चुनती है, बात यहां पे आती है। अब ध्यान देंगे कि जीवों में जो संघर्ष होता है इसमें से जीव जो प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं, ठीक है, वे ही जीवित रहते हैं। जीवों में जो संघर्ष होता है, ठीक है, भोजन को, पानी को, आवास को, इन सारी चीजों को लेकर के जो संघर्ष होता है तो वही जीव क्या होते हैं, वही जीव प्रकृति में जीवित रहते हैं। और प्रकृति में जीवित रहने के जो जीवित रहते हैं और जो क्या करते हैं, अपने अनुसार प्रकृति में के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते, वो नष्ट हो जाते हैं। तो प्रकृति किनका चयन करती है, उन्हीं का चयन करती है जो श्रेष्ठ और अनुकूल होते हैं। यानी श्रेष्ठ का मतलब कि उस संघर्ष में अपने आप को सर्वोपरि साबित करते हैं, उच्च साबित करते हैं, अनुकूल उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो प्रकृति क्या कहा जाता है कि प्रकृति ने इनका वर्ण कर लिया, इनका चुनाव कर लिया। जिन्होंने प्रकृति के अनुसार या उस संघर्ष के अनुसार या उसमें वातावरण में हुए परिवर्तनों के अनुसार अपने को ढाल लिया, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि प्रकृति ने उसका अपना वर्ण कर लिया, उनका चुनाव कर लिया। तो प्रकृति किसको चुनती है, जैसे आप देखते हैं कि जो बहुत सारी जो परीक्षाएं जो है कि एडॉप्ट की जाती हैं, तो उन परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि एक तरीके का वो इन्वायरमेंट होता है। परीक्षा क्या है, इन्वायरमेंट है किसका, कि किसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें सेलेक्ट करने के लिए जो कमजोर और तेज विद्यार्थी, जो सारे लोग उसी चीज के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। तो जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जिसके अंदर कमियां रह जाती हैं, कहीं से कहीं चूक हो जाती है, नहीं पढ़ पाते हैं, उनके नंबर या मार्क्स कम आते हैं, तो उस परीक्षा रूपी वातावरण में उनका चुनाव नहीं होने पाता, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई कमी रह गई। यानी कि उस परीक्षा के अकॉर्डिंग वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसलिए परीक्षा भी उनको जो है क्या की, उन्होंने उसको एडॉप्ट नहीं किया। उस परीक्षा रूपी वातावरण ने भी उसको क्या किया, समाप्त कर दिया, हटा दिया कि तुम इसके योग्य नहीं हो। दूसरा व्यक्ति जो इसके योग्य है, जिसने इस परीक्षा के पूछे गए सारे प्रश्नों का और उत्तर दिया है, वही इस परीक्षा का भागीदार होगा और इसमें वो प्रवेश पाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे प्राकृतिक वर्ण के बाद नई जातियों की उत्पत्ति। अब देखिए, डार्विन के अनुसार जीवों में जो विभिन्नताएं आती हैं,
अकॉर्डिंग टू डार्विन। तो वो क्या होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, एकत्रित होती रहती हैं। जब पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती हैं तो ये क्या होती हैं, अपने पूर्वजों से क्या होते हैं, जब वो सारी विभिन्नताएं उनके अंदर आकर के इकट्ठा होंगी उनके संतानों में, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो जितने भी संतानें हैं या जो ऑफस्प्रिंग हैं, तो वो क्या होंगे, अपने आने वाले जो पूर्वज होंगे उनसे काफी भिन्न दिखेंगे। ठीक है, तो इसी को कह रहा है कि वो भिन्न दिखने के कारण इसी से नई जातियों का विकास होता है। ये क्या है, ये तो पहले ऐसा था और इससे होकर के ऐसा हो गया, मतलब कि उनके अंदर विभिन्नताओं का समावेश हुआ और विभिन्नताएं एकत्रित होती गई और एकत्रित होने के कारण जो नए जीव थे वो पुराने जीवों से काफी अलग हो गए, अर्थात वो नए दिखने लगे। इसी पर एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पर पैंथेरा लियो, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। ये जो है शेर का जो है, भारतीय जो शेर होते हैं उनका जो है कि जोलॉजिकल नेम है। यहाँ पर चीता का जो है पैंथेरा टाइग्रिस, चीता का वैज्ञानिक जोलॉजिकल नेम है। ठीक है, पैंथेरा पैंडस तेंदुआ का है। ठीक है, तो इसमें ये कहीं ना कहीं कुछ समानताएं होती हैं। विभिन्नताएं कैसे आती हैं बाद में बताएंगे। समानताओं किसको लेकर के होती है कि इसमें क्या होते हैं, नाखून पाए जाते हैं। ठीक है, ये पंजे सब मारते हैं और ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, इनके अंदर ये समानताएं हैं, अर्थात इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका विकास एक ही जगह से हुआ है। ये एक ही जगह से ये होकर के आए हैं, जनरेट हुए, उनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन इनका विकास एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुआ है। लेकिन वातावरण में अधिकतम लाभ उठाने के लिए इन्होंने अलग अलग जगहों पे अपने आप को अलग अलग तरीके से ढालना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और परिवर्तित इतना किया कि इनके अंदर जो विभिन्नताएं आ गई वो एक दूसरे से अलग दिखने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से कहा गया कि इससे स्पष्ट होता है कि इनका जो विकास हुआ है एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुआ है, किंतु वातावरण का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इन्होंने इनमें परिवर्तन आते गए और धीरे धीरे ये क्या हो गए, ये परिवर्तन इतने अधिक हो गए कि तीनों ने अलग अलग जातियों का निर्माण कर लिया। ठीक है, कि इनके अंदर अलग अलग वातावरण में, ये किसी और वातावरण में, किसी तीसरे वातावरण में, तो उस वातावरण के अनुसार जो ये अपने आप को ढाले तो वो परिवर्तन क्या होता गया, स्थायी होता गया और वो स्थानांतरित होते गए और एक दूसरे से काफी भिन्न हो गए। ठीक है, तो प्राकृतिक वर्ण के आधार पर नई जातियों का बनना ही डार्विनवाद का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि ये सारी जो डार्विन के बारे में आप थियरीज पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन को आधार मान करके ही नई जातियों के विकास के बारे में बताया और यही उनका मुख्य उद्देश्य है डार्विन का। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ते हैं डार्विनवाद की आपत्तियां। ठीक है, कि डार्विनवाद की क्यों आलोचना की गई। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक ये सारी चीज़ें बच्चों आप लोग अपने नोट्स में बना लेंगे, लिख लेंगे और लिखने के बाद इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।